अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान और आजमाइश में घिरे हुए हैं, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में मैं आयत पेश करूंगी सूरह बकरा की 284 में। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को ज़ाहिर करोगे और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह बहुत बड़ा बख्शने वाली ज़ात है। तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या तस्कीन, क्या तसल्लिया दे रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है, एक दफ़ा आप अपनी निगाह तो पैर के देख ले, आसमान को उठा के देख लिए, कितना बड़ा आसमान, इसमें कितने सितारे हैं। सूरज को देखिए, चाँद को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी तख्लीक़ें हैं इसमें। फिर ज़मीन में अपनी आंखें दौड़ाए, ज़मीन में समंदर देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ देखिए, इंसानों को देखिए, हैवानात को देखिए, इसमें चरिंद परिंद हर चीज़ पे एक दफ़ा नज़र दौड़ाए। अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कर रहा है कि ये सब कुछ जो आसमान में है और जो ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। ये इतना कुछ जो अल्लाह का है, जो सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, क्या वो अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी तख्लीक करदा चीज़ों के बावजूद भी आपकी छोटी सी आजमाइश को ख़त्म नहीं कर सकता? आपकी छोटी सी तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकता? क्या आपकी तकलीफ़ पहाड़ से ज़्यादा बड़ी है? क्या आपकी तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश समंदर से ज़्यादा बड़ी है? क्या आपकी जो हालात सख्त हो गए हैं, क्या वो सूरज और चाँद से ज़्यादा बड़े हैं? जब वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी बड़ी तख्लीक पैदा कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकता है, आसमान बनाया उसने, चाँद बनाया, सूरज बनाया, इतने बड़े बड़े चीज़ों को पैदा किया, क्या वो अल्लाह आपकी छोटी सी मसले, मुश्किलात को हल नहीं कर सकता? आपकी परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकता? आपके इस तंग और दिल बर्दाश्ता हालात को आपको निकाल नहीं सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जो बात है कि ये सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब अल्लाह का है, तो आप इस बात पे यकीन नहीं रखते। इसका वाज़िया मतलब ये हुआ, अगर आपका इस आयत पे मुकम्मल यकीन हो तो ये आयत आपके लिए काफ़ी है, आपके ईमान के लिए, अल्लाह पे भरोसा करने के लिए। भरोसा ही नहीं है, इसका मतलब ये है। अल्लाह ताला जब कुरान में कह रहा है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, तो यहाँ से ख़त्म हुआ कि जिसका ये सब कुछ है उसकी तो तकलीफ़ जो आपको पहुँची है वो भी उसकी है, जो आपको खुशी पहुँची है वो भी अल्लाह की है। तो वो अल्लाह आपके हालात नहीं बदल सकता जो इतना सब कुछ का मालिक है। अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह की आयतों के साथ ख़ुद को जोड़ें। दर हकीकत बात तो ये है कि आप दिल में तो अल्लाह पे उस तरह यकीन नहीं रखते जिस तरह आप ज़ुबान से कह रहे हैं। इसीलिए इस आयत में आगे ये कहा गया है कि तुम अपने दिलों की बातों को ज़ाहिर करो या छुपाओ तो अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। हिसाब किस चीज़ का लेगा? इसी चीज़ का लेगा जो आपके अंदर मुनाफिकत आ गई है। आप दिल से अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, पर सरसरी ज़ुबान से बोलते हैं कि मैं अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह से इल्तिजाएं करता हूँ। जो इल्तिजाएं, जो दुआएं आप कर रहे हैं उसे दिल से माने भी तो, अल्लाह पे यकीन भी तो वैसा रखें, अल्लाह पे ईमान भी तो वैसा रखें। वो अल्लाह तो आपकी ज़ाहिरी बातों को और छुपाई हुई बातों सबको देख रहा है। अल्लाह के सामने तो मुनाफिकत नहीं चल सकती, अल्लाह के सामने तो प्योरिटी चलती है। अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह कोई इंसान तो नहीं है जिसे आप परगला लेंगे अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने अदाओं से। अल्लाह तो आपके दिल को देखता है, आपके दिल के अंदर छुपे राजों को देख रहा है। उस अल्लाह के सामने मुनाफिकत नहीं चल सकती। मुनाफिकत क्यों करते हैं आप?
अल्लाह के सामने हम कितने मुनाफिकाना हरकतें करते हैं, बोलते कुछ है और दिल में कुछ रखते हैं। अल्लाह तो कहता है मेरी इबादत करो, मुझसे मदद मांगो। क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं? क्या हम लोगों का दिल दुखा कर ये अल्लाह की इबादत है फिर उसी अल्लाह से मदद मांगते हैं? पहले हम अल्लाह की इबादत तो करें। अल्लाह तो कहता है कि भलाई करो, इंसानों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो। क्या हम इंसानों से अच्छा बिहेवियर रखते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारे अंदर जो परेशानी, जो मुश्किलात, जो तकलीफ़ें चल रही होती हैं, हम उसका सिला इंसानों को क्या दे रहे होते हैं? उनको नेगेटिव कर रहे होते हैं, उनको अच्छे अच्छे अल्फाजों की बजाय उनको इनसिक्योर कर रहे होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी अंदर छुपाकर उनको तकलीफ़ें देकर हम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में हम इंसानों के साथ क्या हम वही सलूक कर रहे हैं जो हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है? हरगिज़ नहीं। हम तो अपनों को खुश करने में भी नाकाम हो गए। हमारे अपने हमसे कितने नाराज़ हैं, कितने खफा हैं। और आज अगर हमारा दिल दुखा हुआ है, हम परेशान हैं कि वाई ज़ैड कोई भी परेशानी हो सकती है, किसी ने आपकी इज़्ज़त ना की, किसी ने आपकी कदर ना की, कोई तकलीफ़ दे चुका, हो सकता है कोई रिस्क की कमी हो, रिस्क की तंगी हो, ये जितने भी मुश्किल हालात आप पर आए हैं, आपके बने बनाए हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, इन सब के पीछे क्या वजह है? इन सब के पीछे हो सकते हैं आपके वो अमाल जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप किसके साथ कौन सी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम जैसे मुसलमान जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मानते, हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी दुआ बस सुबह तक कबूल कर ले, बस तू जल्दी से कबूल कर दे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी दुआएं एकदम से कबूल हो जाएं? पहले हमें पाक तो होना होगा, हमें तकवे पे तो आना होगा। ये हमारा तकवा है कि दूसरों की इज़्ज़तें हम उछालते हैं, किसी की ऐब कोई भी कमी मिल जाए, कोई भी नुक्स किसी में मिल जाए तो जल्द से जल्द हमारी कोशिश होती है कि इसे दुनिया वालों को बताएं। जैसे हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ हो, वो अल्लाह जिसने अपने पैगंबर भेजा, जिसे उसने आया सिखाई, जिसे पहली तलकीन ये की कि आयादार बनो, क्या हम आज आया वाले हैं? हरगिज़ नहीं। हम बिल्कुल आया वाले नहीं हैं। हम तो दूसरे इंसानों के ऐब कुशाई के लिए तैयार बैठे हैं कि कहीं से हमें किसी की कोई ख़बर मिले, हम दुनिया जहां में जाके फैला दें। मुसलमान, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा था कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। क्या हम खूबसूरत है? कहाँ के खूबसूरत हैं हम? हमारे अंदर कितनी बदसूरती आ गई है। हम लोगों के लिए कितना नेगेटिव हो चुके हैं। क्या अब हम वो इंसान रहे जो खूबसूरत हुआ करता था? अल्लाह तो खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। हम कहाँ के खूबसूरत रहें? बज़ाहिरी खूबसूरती को, फ़िज़िकल अपीयरेंस को हम खूबसूरती बोलते हैं, लेकिन ये तो खूबसूरती नहीं है। जब तक इंसान खूबसूरत नहीं बनेगा, अल्लाह ताला के मखलूक से जो वो सलूक नहीं करेगा जिससे करने का अल्लाह ने हमें हक दिया है, हमें तलकीन की गई है कि मेरे बंदों के साथ भलाई का सलूक करो, कहाँ हम वो भलाई करते हैं? और आज जो हम तकलीफ़ में तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं, ज़रा इस परेशानी में महसूस करें कहीं हमने किसी को इतना परेशान तो नहीं किया था, कहीं हमने किसी का दिल इस तरह से तो नहीं तोड़ा है। अगर आपके हाथों कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखें कि कहीं आपने इंसानों के दिल दुखाए अपनी ज़ुबान की सख्ती से, अपने दिल की सख्ती से, तो उस पर अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के सामने झुक जाए कि वो अल्लाह तो आपके दिल की बातों को भी जानता है। वो तो आप ज़ाहिर करें या ना करें, जो मुनाफिकत आप ले दिलों में लोगों के सामने फिरते हैं, दिल से किसी के लिए खुश नहीं है और ज़ुबान पे आप मीठे अल्फाज ज़ाहिर कर रहे हैं, वो अल्लाह तो इन छुपी बातों को जानता है। वो अल्लाह तो आपके दिल की हर बात से वाकिफ़ है। फिर वो अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तुमसे सब का हिसाब लूँगा। वो दिन आप क्या करेंगे जिस दिन आपकी दिल की बातें भी आपके अपनों के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपसे ताल्लुक़ रखने वालों के सामने रख दी जाएगी कि ये दुनिया में तुम्हें इतनी मीठी बातें करता था लेकिन इसके दिल में ये था। ज़रा सोच
سوچئے اتنے جب آپ کے راز کھل جائیں گے، آپ کا حساب ہوگا، تو پھر آپ اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کی سختی سے ڈریں۔ ابھی سے اپنے دل کو اور باطل اور ظاہر دونوں کو صاف کریں، تبھی آپ اس مشکل حالات سے نکلیں گے۔ اللہ تو انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ کب اپنی مدد کر رہے ہیں؟ آپ خود کو بہتر بنانے میں کیا ایفرٹس لگا رہے ہیں؟ کوئی ایفرٹس نہیں ہے آپ کی۔ آپ پر ابھی پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، آپ اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی لہٰذا اپنے غرض کے لیے، تاکہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ پھر سے سرکش ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے پہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، اور جب میں اپنے فضل سے اس کی تکلیف دور کروں تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے مجھے بھول چکا ہو۔ تو یہ تکلیف آپ پر اگر ابھی آئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ آپ کو بتا سکے کہ مجھے ہمیشہ تُہیں یاد رکھنا ہے۔ دیکھ لو اس تکلیف میں کس نے تیرا ساتھ دیا؟ جن بندوں پہ تجھے غرور تھا، مان تھا، کیا وہ تیرا کچھ کر سکتے ہیں؟ تیری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی یہ تکلیف تو صرف اللہ کی ذات دور کر سکتی ہے۔ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی اس تکلیف کو دور کرے۔ پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف کن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے؟ کس کو اپنی آزائش کے دنوں میں خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس اللہ کو بھول چکے تھے۔ آج تیری تکلیف میں آپ تڑپ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اتنا پریشان ہوں کہ بس میری تکلیف کو نکال دے۔ وہ اللہ آپ کو بے شک تکلیف سے بھی نکالے گا اور ہاتھ بھی پکڑے گا، لیکن اس تکلیف میں آپ اس رب کو تو پہچانیں، آپ اس رب سے تو کنیکٹ ہو جائے جس رب کے سامنے آپ اتنا رو رہے ہیں، اور آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ تیری تکلیف صرف یہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ پھر اس اللہ کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیوں اس تکلیف میں ہی سب کچھ اپنا دے چکے ہو کہ بس میری یہ تکلیف ہے، میرے اس درد کو دیکھ اللہ میں اتنے تکلیف میں ہوں، اس تکلیف میں یہ دیکھ کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ذات پر غور کریں، اس سے ہم کلام ہو جائے۔ وہ آپ کی تکلیف نہ دور کرے گا، صرف وہ آپ کو اس درجات تک، اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دے گا جہاں تک آپ ابھی تصور نہیں کر پا رہے، جہاں تک آپ کا گمان ابھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تو آپ کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو آپ جانتے تک نہیں ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ یقین رکھے، وہ اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہیں وہ کچھ بھی عطا کر دے گا جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ ابھی آپ کو کتنی گناہیں ہیں، کتنے اپنے برے اعمال کیے ہیں، اس اعمال کا مغفرت کون کرے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہی کرے گی۔ اگر وہ اللہ آپ پر یہ مشکلات، یہ پریشانی، یہ تکلیف والے دن نہ لاتا تو کیا آپ کبھی آتے اس اللہ کے در پہ کہ اپنی مغفرت کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ آج اگر آپ توبہ کر رہیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو یہ اس کے پیچھے کون سی اپرچونٹی ہے، کون سا موقع ہے جو آپ کو یہاں تک لایا؟ یہی غم، یہی تکلیف، یہ پریشانی تو آپ کو اللہ تک لے آئی ہے نا۔ تو اس پریشانی کا آپ شکر گزار ہو جائیں کہ آپ کی زندگی میں آئی۔ یہ پریشانی آپ کو بہت بڑی منزلوں تک لے جانے والی ہے، آپ کو وہ کچھ عطا کرنے والی ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہ سکے تھے۔ اللہ آپ کو بہترین دینے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے کہیں اوپر درجات کے، مقامات کے، اعلیٰ مقام کی چیزیں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تکلیف، یہ پریشانی کو کوئی چھوٹی معمولی چیز نہ سمجھے، اس کو بہت بڑی خوش قسمتی اپنی سمجھے، اس تکلیف سے فائدہ اٹھائے، اس پریشانی سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہیں پر میں یہی کہوں گی کہ خود کو اللہ سے جوڑے اور صرف اسی ذات سے جوڑے۔ وہ اللہ آپ کی ہر دعا، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو بہت جلد دور کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔